सबिन को जो है तिसिंग बनेलिया होकुड़ी भाग तेरा। होकुड़ी भाग तेरा में घुसने से पहले हम लोग भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा जाता है, इसको इसकी संज्ञा क्यों दिया गया, इसके बारे में जानेंगे। भारत को जो है सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदाओं की प्रचुर मात्रा है। मतलब जो खनिज संपदा है, जो प्राकृतिक संपदाओं का भरमार है भारत देश में, तो इस कारणवश यहाँ मतलब इस क्षेत्र को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना, यहाँ पर तरह तरह के खनिज संपदाओं में सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा, लोहा, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, कोयला, बॉक्साइट, चुनाव पत्थर इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं। और यहाँ पर जल, जंगल, नदियाँ वगैरह सब तरह के संसाधन मौजूद हैं। इसलिए इसे सोने की चिड़िया का संज्ञा दिया गया है, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। जैसे हम लोग के मन में एक सवाल उठता है कि भारत गुलाम ही कब हुआ था। भारत का जो गुलामी का डेट फिक्स नहीं है, मतलब उसका दिनांक या वर्ष नहीं बताया जा सकता है। लेकिन जो 1757 में जब प्लासी का लड़ाई हुआ था, उस समय भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ता चला जा रहा था, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में बंगाल जैसा एक बड़ा ब्रिटिश क्षेत्र, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद देखते ही देखते ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में भारत को मतलब धीरे धीरे लेते चले गए। भारत की सत्ता पर 1947 तक उन लोगों ने राज किया, क्योंकि यह मतलब लगभग 200 वर्ष का समय था जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया, गुलाम राष्ट्र 200 वर्षों तक बनाया। वैसे तो भारत में यूरोपीय कंट्री जिसमें डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, मतलब ये लोग आए थे अलग अलग देश से, लेकिन ब्रिटिश राज सभी ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया, परंतु केवल ब्रिटिश राज ही संपूर्ण भारत को अपना जो है गुलाम बनाने में सक्षम हुआ, वो भी 200 वर्षों तक। उससे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, मतलब थोड़ा सा संक्षेप में जानने का प्रयास करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आया और क्या क्या व्यापार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से जो है, आगमन हुआ 1600 से 1757 के बीच, उसके बाद यहीं रह गया। आज़ादी जब गुलाम बनाने की कहानी में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत उसको यहाँ पर खड़ा किया गया 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाज़त मिली, मतलब ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाज़त मिली, तब तक यहाँ फ्रेंच और पुर्तगाल और डच कब्जा जमा चुके थे। जैसे पुर्तगाल 1498 में भारत आया, केरल के कालीकट बंदरगाह से प्रवेश किया भारत में। मतलब व्यापार भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यूरोप जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ 1608 में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया गया। मतलब यहाँ पर जो है काली मिर्च, लौंग, इलायची और तरह तरह के मसालों का यहाँ भारत में उपज हुआ करता था उस समय। तो इस लालच से जो यूरोपीय कंट्री, जो पुर्तगाल, फ्रेंच, डच जैसे लोग यहाँ पर आए और व्यापार के मकसद से यहाँ अपना वर्चस्व बनाते चले गए। उसके बाद जो है मुग़ल शासक जहांगीर से रिश्तों को मजबूती दी, यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल देना भी शुरू कर दिया था। उस समय कंपनी ने मुग़ल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। मतलब मुग़ल जो शासक था जहांगीर, उससे टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे, वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा जमा लिया, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब एक घटना हुआ, जैसे कंपनी और गढ़मत्था मद्रास के बीच में, जो आज का चेन्नई है, वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा। और सिराजुद्दौला सेनापति मीर जफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। इस कारण से तब से जो 1757 या 1600 से जो जैसे कंपनी स्थापित हुआ, उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो जो अंग्रेज़ों का जो पकड़ था भारत में, वह और मजबूत होता चला गया। जो उसका नीति था फूट डालो और राज करो, उसका सिद्धांत वही पहले से ही वो अपनाते चला गया। और आज नहीं, 1947 तक वो अपना वर्चस्व, अपना राजपाट बनाए रखा। चलिए अब होकुड़ी भाग तेरा में आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे जानते हैं कि क्या क्या होकुड़ी भाग तेरा में लिखा गया है। जो होकुड़ी भाग तेरा में लिखा गया है, इतिहास माबू पड़ाव कन गया कागज पन्ना कोरेबू उटप नम नेल नम केची भारत सोना की चिड़िया को मिताची मिन हया वह रासा रसिकर या कजी तना इना दो तुरंग अकौन दिसुम मेना मेन गे सनंगा नेल गे यो सनंगा। मतलब इसमें बताया गया कि हम लोग इतिहास के पन्नों में हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही कि भारत को सोने की चिड़िया का संज्ञा दिया गया है, और किसी भी ऐसे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया है, क्योंकि भारत को ही
एक संपूर्ण ऐसा पूरे विश्व में सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई, जो अपने आप में गर्व की बात है। सात समुंदर परम जैकेट नैन कजी को चेल बेल रकब याना हया बया लोभ लालच को एमन सौगी मिसा याना हया बया दो बुगिना चित्ते, मतलब ये सात समुंदर तक ये बात फैल गया कि भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है बोलकर। तो यूरोप जो महादेश है, यूरोप महादेश समाशक्ति को पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी मेहनते को उंगलियां करना, मतलब वहाँ का जो यूरोप महादेश का जो महाशक्ति शब्द था, जैसे पुर्तगाली था, डच था, अंग्रेज था और फ्रांसीसी बोल के वहाँ पर विख्यात है वो लोग। जो सबसे पहले आया था पुर्तगाली भारत में व्यापार के उद्देश्य से, मतलब 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह से प्रवेश किया वो। तो उसके बाद डच, अंग्रेज आए, लेकिन जो आधिपत्य मतलब जो शासन प्रणाली था, जो शासन करने का दिन तक उसका मतलब राज चला, वही वो थे अंग्रेज। नेको भारत दिसम लो व्यापारी लगेट कुरुमटुतना, मतलब ये बोला अभी मैंने कि व्यापार के लिए ये लोग आए थे। मैंने आपको ये सोपा जाना, मतलब उसके बाद अपने अपने लोग लड़ाई किया, डच अंग्रेज लोग सब साथ में मिलकर लड़ाई किया, लेकिन सब हार गया। बस अंग्रेज का ही यहाँ पर अधिकार, यहाँ पर शासन, यहाँ पर सत्ता चला। उसके बाद लिखा था अंग्रेज जीत कर, तो मैंने बताया एन लिखत है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के विजयश्री नम केडा सोंगे सोंगे 13वीं सदी ब्रिटिश साम्राज्य रिया नींव को डलाव किडा, मतलब यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में वो लोग सक्षम हुए और यहाँ पर उसकी नींव डाली, यहाँ पर उसका जड़ को खड़ा किया, यहाँ पर वो कंपनी को चलाया और बाद में उन्होंने ही व्यापार करना यहाँ सबसे पहला आरंभ किया। एन लेकर थे विश्व लो भारत रिया व्यापारिक संबंध ऐसे बुकी लेकर टाइकना, मतलब विश्व के साथ, इसलिए जो विश्व के साथ जो पहले से ही व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था कि यहाँ पर व्यापार करेंगे बोलकर, जो आज तक व्यापारिक मामलों में जो हम लोग का भारत देश है वो सबसे आगे है। ऐसे गोरोज मामरा गर्व रिया कजी गेतना ची सारी ये 12 दिसुम दो सोने की चिड़िया ये को मिता चीना ची 12 दिसुम रे विश्व रे नमो रिया नमो, मतलब विश्व रे नमो रियो का नमो भारत लेका बीती यन गोनंग दिसुम बुरु कोते बाइयकन गाड़ा कोते जंगियकन मेले मेले गुले गुले रिला मला दिसुम कुमु रियो कागे नमो, मतलब ऐसे देश हम लोग को बहुत किस्मत से मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें किस्मत से मिला है। वैसे बोला गया है कि मतलब यहाँ पर इतने सारे खनिज संपदाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा वगैरह जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, वो उन सब की प्रचुर मात्रा विद्यमान है, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। निमिन सिंदर 12 दिसुम सजावकन सिंगरकन को नेलट के कुमानतिंग केडा ची सारी के 12 दिसुम दो सोने की चिड़िया, मतलब यही सोने की चिड़िया का ही बात हो जा रहा है। अदान गया वो अंग्रेज को व्यापारी लगेड को जोलिना तुला दांडी सब लेते मैन दो सोने की चिड़िया को नेल केटते सबका तुला दांडी जैकेट को पूछा किडा, मतलब तुला दांडी, यहाँ पर तुला दांडी जो बोला जा रहा है वो तराजू को बोला जा रहा है, तराजू को यहाँ तुला दांडी बोला जा रहा है। वो लोग आए थे तुला दांडी लेके, मतलब ये जो व्यंग्यात्मक यहाँ पर भी कुछ बातें कही जा रही हैं अंग्रेजों के प्रति, जैसे तुला दांडी, मतलब वो तराजू तो लेके आए थे, लेकिन इस सोने की चिड़िया को पूरी नहीं ले पाया, उसका जो तुला दांडी था वो पूछा गया, मतलब वो छूट गया, वो ये सोने की चिड़िया के भार को नहीं सह पाया, वही जैकेट को पूछा गिरा, तुला दांडी जैकेट को पूछा गिरा, वैसे बोला जा रहा है। अंग्रेज कोरे जम्बुई कुंबू लोभ लालच हया बया लेकिन उड़ू को बोला अदरियाना राइज रिया दांव पे जैकेट झपकट नीति को रिके किडा फूट डालो और राज्य करो सिद्धांत को अपनाओ किडा, मतलब यहाँ पर अंग्रेज का जो स्वभाव था या उसका नेचर था वह जुम्बुई, मतलब जुम्बुई बोलते लालच, लोभ और कूट डालो फूट डालो का वो सिद्धांत अपना कर यहाँ पर बहुत दिन तक राज किया और लोगों को जो भारत देश का भोलापन, मतलब भारत देश के व्यक्तियों के भोलापन के कारण उसे ठग फुसलाना वो उन्हें जल्दी आसान था, मतलब जब आसान ही था उसको ठगना फुसलना। इसके बाद है काला कानून दमन नीति को एमन को लागू किया इन लेकर तेगोटा 12 दिसुम जैकेट को गुलाम को बाई किया, मतलब काला कानून बोला जाए तो रोलेक्ट एक्ट को बोला जाता था, रोलेक्ट एक्ट मतलब काला कानून भी कहा जाता था। यह तत्कालिक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था, जो मतलब इसको काला कानून को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह काला कानून बनाया गया था। जो आंदोलन जनसंघर्ष कर रहे थे, जन संग्राम में यह भाग ले रहे थे, उसको दबाने के लिए यह रोलेक्ट एक्ट लगाया गया था, ये काला कानून। और दमन नीति बोला जाता है कुचलने का नीति, कूटनीति उसी को बोला जाता है। एन लिखा थे गोटा भारत दिसुम को गुलाम को पैकेट, इसलिए पूरा मतलब भारत दिसुम को जो है पूरा गुलाम बनाया गया। कजिर में ना डीएंग रेचा बंकड़ा आंकड़ा रेचा लुबुल, मतलब डीएंग रेचा बंकड़ा, जब हम लोग पीते हैं तभी ज़्यादा बात करते हैं और हम लोग अखाड़ा में ही नाचते हैं। मैंने दो दिसी रिया रंपा लेकर अटकर रहे तन रियोगे हेसेल मोलोए जेटेक ते गोसवाकन लेकर रियोगे जोका जैकेट कहा पंतना उटब एटे पड़ाव नमे यन लेकागे ना जैकेट कीता दैया जी रोवा एन लेकागे कपाजी तना, मतलब ये बातें सुनकर अंदर से मतलब कीता दई उसका जो रोवा सब निकल जा रहा था, मतलब बहुत
जैसे इतना सोने की चिड़िया है बोल के बताया गया, अंग्रेज लोग लूट रहे हैं बोल के उसका खुशी से गर्व महसूस कर रही थी। उसके बाद आगे है बारोत मा आधीन रेको आगू किडा मेंदो अबू रेन दिसावली गांसरी गोवा बोंगा पाई बोंगा बाबुरु बोंगा बुरु मरंग बोंगा नागे एरा बिंदी एरा हम हो दुम हो को आडे याना दानंगियाना को काको सनंगियाना। मतलब ये जो आधीनता को देख के जो हमारे जो भगवान वगैरह जितने भी थे वे सभी चुपते चले गए थे। मतलब वे ये इस चीज़ को देख के वे खुश नहीं हो रहे थे। मतलब वे लोग चुपते चले जा रहे थे भारत को गुलामी में, जो हमारी जो भारत माँ है वो गुलामी को देखकर काकुस क्वीन है। फिर आगे है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध के लिए मिली जन आंदोलन उल गुलान को एमन हुबयाना 1832 ईस्वी रे कोल विद्रोह 1857 रे सिपाही विद्रोह को एमन एटेना 1942 ईस्वी रे भारत छोड़ो आंदोलन को एमन हुबयाना अंग्रेज को उषा तेको निर उरा यंते हुबयाना। मतलब ब्रिटिश सरकार में की मिली, मतलब तरह तरह के आंदोलन जन आंदोलन सब जन संग्राम सब हुए। तो सबसे पहले उन लोगों में जो हम लोगों का जो कोल विद्रोह हुआ वो 1832 ईस्वी में हुआ, फिर 1831-32 के बीच में हुआ, फिर 1857 जिसको बोलते हैं सैनिक विद्रोह, फिर जो हुआ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जन आंदोलन हुआ। जो उलगुलान है यहाँ पर उसको मुंडा विद्रोह भी बोला जाता है, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। भारत दिसुम रिया बीती सदम हाथी कोते को लादी के एमन केडा चिमिन सोना चांदी हीरा तांबा एमन को गोवा दुपिल केडा हेर बेड गुंडुरा केट एमन को गो गोते को लगा चबाना। मतलब भारत देश में इतने सारे मतलब जो संपदाएं थी उनमें से जैसे जानवर वगैरह सब भी ले गया, हाथी घोड़ा वगैरह सब भी ले गया, फिर चांदी हीरा सब भी ले गया, लेकिन जो गुंडरा के एमन केड़ा को मतलब दुपिल कीड़ा कुछ सोना चांदी सबको ये ढो के ले गया, लेकिन हेयरबेड क्या और गुंडरा या गुंडरा के एमन केड़ा मतलब हेयरबेड बोलते मतलब कोई पोटली में या किसी कपड़ा में गुंडरा बोला जाए तो वही बांध देना, पड़म करना, वही होता है गुंडरा। गोते को लगा चबाना, वहाँ ले थक जाएगा क्योंकि ज़्यादा ही ले जा रहा था सामान सब, तो इसलिए। उसके बाद है भारत देश का जो बीती का को चबा दईडा चबाओ दिया रिचक को चबाया है ना। मतलब भारत देश का जो ये संपदा सब था, खनिज संपदा सब था, जमीन सब था, यहाँ की जानवर, यहाँ पर सोना चांदी वगैरह अभ्रक वगैरह जो खनिज वगैरह थे वो सब पूरा लेके नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ में खनिज संपदाओं की कोई कमी नहीं थी। इन सभी बातों को जो है कीता दई और मरंग दादा बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जैसे यहाँ पर लिखा कीता दई उड़ू रगे चकड़ाखन और मरंग दादा एस्कर उड़ूतन किन नेल किन ते सोंगे सोंगे दूरंग नतोरियाना। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा गाना दिया, उसको स्किप करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत दिसुम माँ आज़ाद याना ऐसे रासा रसीकर या कजी जगरतना। मतलब बहुत खुशी का बात है जब हम लोग का 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। मैंने दो दुकुर या जगर दो नया गे तना ची ना जैकेट आज़ाद भारत रियो दुकू कुआम गुलामी रगे भूमि ना हुआ। मतलब जो बहुत दुख का बात है कि हम लोगों का जो अभी तक हम लोग दिकू लोगों का गुलामी में अभी तक गुलामी खट रहे हैं। कब अटकर चिरगल आज़ाद तंची आज़ाद दिसुम दो तुरंग चिलके नेल हुआ आदिवासी को आज़ादी रिया नसीब के मनवा। हाँ वो बात तो सही है, आदिवासी को जो मतलब जो आज़ादी का उसको नसीब नहीं है। जैसे इसमें लिखा गया है सीधा मुनुई तेगे दिकू जाति को अबुआ गे दिकू दिक तन रेगे में ना हुआ हर निर्तन रेगे को अचुआ करना अबू माना जैकेट बोरो गियूत कोते निर्तन रेगे बना। मतलब हम लोगों को जो अभी तक जो गुलाम में रखा है वो दिकू सब रखा है। मतलब तरह तरह के परिणाम सब लाके हमारे झारखंड वासियों को अपने मतलब हम लोग का जो भोलापन है उसका फ़ायदा उठाकर तरह तरह के स्कीमों को लाते हैं और हमें लूट के यहाँ से चले जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा ईचा खड़काई वाला जो विरोध था, बांध विरोध था, वैसे ही कुछ स्कीमों को लाकर हमारे झारखंड के भोले लोगों को लूटा जा रहा है। जैसे यहाँ पर कोल वंश बोलने से मतलब कोल वंश के बारे में भी बताया गया। कोल वंश मतलब कोल वंश को थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप दिया गया है। जैसे कोल वंश को अडो का मेंते किली किसुम तन को नुतुम केट हुआ मिसा आदिम जाति मिसा आदिवासी मिसा वनवासी मिसा जन जाति मिसा मूलवासी एमन को मितट हुआ हिंसावादी चंटा एरल कुसूर कोते कोल शब्द रिया पवित्र अर्थ जैकेट को अनर्थ कीड़ा। मतलब जो कोल वंश का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो अर्थ को छोड़ वो लोग हिंसावादी चंटावादी वैसे तरह तरह के चीज़ों को हमारे समक्ष पेश कर रहे थे। एरल है वो सब, कुसूर सब है, वैसे पवित्र जो हम लोग का जो कोल वंश का जो पवित्र शब्द था उसे तोड़ते जा रहे थे। असभ्य बोला जा रहा था, गंवार जंगली, लेकिन अपशब्द को अपमानित बूतना। मतलब वह सब हम लोग के ऊपर लगाया जा रहा था। जैसे हम लोग कोल वंश बोलते हैं तो थोड़ा लगता है वैसे ही निदा भूतन एमन भूतन और निंदा भूतन
और निंदा कर रहा था हम लोग का कोल वंश के बारे में। ना जैकेट को लांदा सियाबू तना मेंदो दिरी ची दारू मोटू ची डूटू लेकाबू हपा तिरुबकना। मतलब अभी तक हम लोग को कोल वंश है बोल के हम लोग को चिढ़ाया जा रहा है। ये दिकू लोग जो है अभी तक हम लोग को चिढ़ा रहे हैं, हम लोग को कमज़ोर समझते हैं अभी तक में। उसके बाद आगे है चिमिन गियू गमंग रिया कजी के तना ची ना जैकेट आदिवासी को रे नेलकन अपशब्द रिया प्रतिवाद तन को बंग कुआ जा तारे जैकेट काको नेलुआ जा को मेताबुरियो जेतब मेताबुरियो कोंदा ची कुंदी को लेकाबू हपा कना हाथी तो सेनिया सेने गया को मेते सीता दोबू गया को मैन लेकाबू हपा करना। मतलब अभी तक जो कोल वंश के कारण हम लोग को इतना मतलब व्यंग किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है हमें, फिर भी आज तक इसका विरोध करने के लिए कोई खड़े नहीं हुए हैं। कोई अभी तक कुछ इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया गया है। आदिवासी लोग पूरा शांत है। कहा गया जाता है हाथी तो चलता ही है और कुत्ता तो भौंकता ही है, वैसे बोल के हम लोग शांत हैं। हर हरते को हर गोसोए तट बुआ एना मेनते चियल दिकू साहब मैन कह दो और ही कहते बुझ छोटे छोटे ताना आबू रे ना जैकेट बोरो गियू को केचर अदर बोलो करना। मतलब अभी तक हम लोग दिकू लोग से डरे समय रहते हैं। उसके बाद आगे है ओंडोगे संगोवा ओंडोगे सगनुआ ओंडोगे सेतावा ओंडोगे हेलतावा। मतलब फिर से सुबह होगा, फिर से कली खिलेगा, वही बताया जा रहा है। हाड़ी तन दा रेमा अबुंग ओडन ओयर बोकन सनंग गया। मतलब हम लोग को जो पानी में जो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने के बराबर हम लोग का ज़िंदगी है। जैसे सबको ही धो रहा है तो हम लोग भी धोएंगे वैसे ही। फिर आगे है ना मनते तुरंग हापा करते नेल तन रगे मिना बुआची सोना की चिड़िया बारो दिसुम जाको इलामे रियो जेता को उजाड़े रियो लूट रियो जमाना गे सेटरा कर चिना बुझ गया इना मेनते लुटाव तन किया तन रगे मिना को नेल तन को। मतलब इसमें जो लूटने वाले हैं वो सब लूटते ही जा रहे हैं हमारे भारत देश को, और जो देखने वाले देखते ही जा रहे हैं। वही कुत्ता मतलब हाथी तो बाजार चलेंगे ही और कुत्ता भौंकेंगे ही, वैसे ही बात हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लिखा गया इसमें कोल वन सुरक्षा लगेट कोल्हान स्टेट वाई तियारे यना एन लेका गया आदिवासी को तिंगू उटन लगेट सिया मरसल लगेट झारखंड राज्य रिया गठन हुआ ना। हाँ वो तो हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन हो गया। अभी हम लोग झारखंड राज्य में ही मौजूद है। दिसिंग में सवनंग जौनम दिसुम तबू को इलामा कड़ा सुकु सनंग को उजड़ा तना मेंदो सरकार तबू कोला कड़ा चिमिन गियू रिया कजी अबू गे समग गेबू नेल तन गिया जान प्रतिवाद गे बनुआ चिमिन मोन रिया कजी तना। अभी तक मतलब हम लोग को गुलामी की अवस्था में रखा गया है, मतलब पूरा उजाड़ करके रख दिया है हम लोग का कोल वंश को। वही बताना चाह रहा है मेंदो सरकार तबू कोला कड़ा। मतलब कोल मतलब ऐसे ही देख रहा है, देख मतलब शांति से देख रहा है हमारा जो क्या कर रहा है बोल के, वही कोला कड़ा। कितना दई चिल्का विदेश को नजर रे बोरो तोड़ दिसुम सोने की चिड़िया तना एन लेका के भारत लगे झारखंड राज्य माँ सोने की चिड़िया के तना इना मेनते केंद्र सरकार रा नजर में झारखंड राज्य रगे मिना झारखंड चलाव दिया शासन माँ केंद्र सरकार रगे मिना साबिन पार्टी केंद्र सरकार द्वारा के हो बनतना। मतलब जो हमारा जो झारखंड है उसमें भी बहुत सारे खनिज संपदा हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन का होता है, जैसे यहाँ आयरन का बिजनेस, जैसे लोहा पत्थर सब ट्रक में भर के कच्चा माल ले जाते हैं, फिर पक्का माल बाहर इसका विक्रय करते हैं, इसको बेचते हैं। वही यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है। यहाँ पर ना भूकंप का खतरा है, यहाँ ना मतलब जंगल का कमी है, यहाँ पहाड़ भी है, फिर यहाँ झरने भी हैं कहीं कहीं। इसलिए मतलब झारखंड को भी मतलब वैसे सोने का चिड़िया का दर्जा इसमें इस होकुड़ी के अनुसार से दिया गया है। झारखंड राज्य माँ सोने की चिड़िया के तना आदिवासी को सामा गेबू तबू ये दिसु माँ दिकू साहब को जरिया कड़ा दिकू कुआ राइट चलाता तुम लगेट आदिवासी मुख्यमंत्री वो भाई मैनिया। मतलब मुख्यमंत्री जो हम लोग का जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी हम लोग का जो राज्य को चलाता है वो दिकू लोग ही चलाते हैं। दिकू लोग ही उस मतलब उसके आदेश पर ही जो ये झारखंड के मुख्यमंत्री है उसको चलाते हैं, है ना। मतलब झारखंड राज्य इलामे तन रियो को उजाड़ा तन रियो को लुटा तन रियो को समाबू कोरोय मोटावे गया सामा नेल तन रेगे मेना बुआ साबू सबिबू पागा चोर यन लिखा। इसलिए तो मतलब जैसे मुख्यमंत्री ही जब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसलिए जो हम लोग का जो राज्य के जो यहाँ के लोग हैं वे सब क्या करेंगे बोल रहा है, ऐसे ही लूटते चले जा रहा है, ऐसे उजाड़ करते चले जा रहा है। वही दमन नीति को कोते को बोरो इचिए कट बुआ एना मेंतेबू हपा करना तिसिंग झारखंड चलाओ लगे राज्य भाषा गे बनवा। मतलब हम लोग का जो झारखंड राज्य का जो राज्य भाषा मेन तो सबसे ज़्यादा जो है वो राज्य भाषा अभी तक घोषित नहीं किया गया। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ का जो राज्य का जो राज्य भाषा है वो घोषित नहीं किया गया। जैसे उड़ीसा का ओडिसी, वैसे ही यहाँ झारखंड में वैसे कोई ना
ना भाषा है, ना ठीक से मतलब जो वैकेंसी वगैरह है वो सब भी ठीक से नहीं निकलते हैं इतने साल बाद। जैसे जेटेट का भी जाके आ रहा है, जेपीएससी, जेएसएससी, वो सब भी इतने 4-5 साल 6 साल बाद जाके आते हैं। इसलिए जो हम लोग का झारखंड है सभी तरह से सभी जगह से पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति रचा शक्ति को मैनिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस निया कजी तन गया। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बलवान आदमी ही अपना काम निकाल लेता है, जो बल देता है वो बाकियों से, जैसे आदिवासियों से, हम लोगों से अपना काम जो है निकाल लेता है। जिसमें अबू तार शक्ति डिलवा कन और भक्तियों रपुड़कन, मतलब भक्ति और रपुड़कन हमारा जो शक्ति है वो भी ढीला हो चुका है। बोंगा बुरु कोरिया केल जैकेट तुंडूत यन लेका, बोंगा बुरु को विश्वास को जैकेट रोचोड़ा कन लेका अटकरो तना इना मेनते बोंगा कोआ देंगा जैकेट नसीब रे बनुआ सबिन पाते बू तला तांडिया कना लेका गेदा चिरगलवा। तो इसलिए जो मतलब जो हमारे जो भगवान है, जो हमारे कुल देवता सब है, वो सब भी नाखुश हैं। और जो हमारा विश्वास है ये बोंगा सब के प्रति, जो बोंगा गुरु के प्रति जो हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो बोंगा सब भी नाखुश हैं। और हमारा जो परंपरा है वो भी टूटते जा रहा है। वही बोल रहा है रीरा मिला झारखंड तला मलारे ऐसु मरंग कम जोरी दो निया गे नेलो नल नमुआ ची आदिवासी को एकता जुड़ी गति के बनवा। मतलब हम लोग आदिवासी जो है एसटी भाई लोग में जो जुड़ी गति है वो सब नहीं है, मतलब ना के बराबर है। उतना जो हम लोग समूह बना के भी कभी कहीं जाते भी नहीं हैं। मतलब बहुत ढिलाई है हम लोग का जो आदिवासी है, जो हम लोगों का गुट में जो है वो उसमें एक मतता नहीं है। एक मतता मतलब एक चीज़ हम लोग नहीं सोच सकते हैं। एक जगह मतलब गुट बना करके भी मतलब कहीं आंदोलन करने भी से भी कतराते हैं। वही हाथू सही हागा वाई कोरे हागा के बोरेन तन नेलोआ। और हाथू सही जो हागा होगा जो है हमारे ग्रामवासी, जो हमारे अगल बगल आस पड़ोसी के लोग हैं, वे सब भी मतलब उन लोगों को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब सब अपना अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में सभी व्यस्त हैं। सामाजिक कार्य में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। हागा पगा को जैकेट सीढ़ो तना, मतलब हागा पगा हम लोग का ऐसे टूटते जा रहा है। जो हमारा हागा जो संबंध है भाई बहनों का, या मतलब जो ग्रामवासियों के साथ रिलेशन है, वो सब टूटते जा रहा है। वह कुसुर हिंसा चंटा दे ते सोदरी हुदा जैकेट एलंगा करना। वह कुसुर हिंसा चंटा ते सोदरी हुदा जैकेट एलंगा करना, मतलब हम लोग हिंसा के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। सोदरी हुदा जो हम लोग का जो समाज है उसको भी हम लोग तोड़ते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। लेकर जनशक्ति को जैकेट रपुड़ा करना, जो हम लोग का जनशक्ति है, जन आंदोलन सब है, वो सब हम लोग का टूट चुका है। मतलब अभी हम लोग कुछ करने लायक नहीं बचे। रोचोड़ा कन सिंदूरी जंग लेकर समाबू रबा रुबू गया दमन नीति कोतेबू दबाव करना। रोचोड़ा कन सिंदूरी मतलब टूटा हुआ सिंदूरी, जैसे हम लोग चावल के साथ सिंदूर को मिलाते हैं और उसको तोड़ते हैं तो टूट जाता है, उसी तरह से हम लोग दमन नीति के प्रभाव से हम लोग दबते चले जा रहे हैं। झारखंड अबुआ मुख्यमंत्री अबुआ समागे बुमेनिया केंद्र सरकार सनंग लेकर ते सबिन पार्टी को हुबंतना झारखंड रिया नियम कानून को जैकेट हेड सगम कट लेकर। मतलब झारखंड मुख्यमंत्री हम लोग का वैसा हम लोग को लगता है, हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो सब केंद्र के अंडर में आता है। मतलब केंद्र सरकार के कर कमलों से उसकी सिफारिशों पे मुख्यमंत्री काम करता है। हम लोग का नियम कानून इतना विल्किंसन रूल से पारित हुआ है, बना है, फिर भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों का साहित्य में। नियम कानून को जैकेट हो हेड सनगम कट लिखा, जो हम लोग का जो हो का साहित्य है वो सब भी हम लोग का जब सब टूटा हुआ है। विल्किंसन रूल और CNT एक्ट रिया मान सम्मान के कको रिकातना, मतलब हम लोग को विल्किंसन रूल और CNT जो एक्ट है उसका मान सम्मान भी नहीं रख रहा है। झारखंड और आम जनता को बुगी लिखाते बू सतावकन गया, बुगी ते बू रीडो वतन गया। हम लोग मतलब दबते चले जा रहे हैं, हम लोग कुटाते चले जा रहे हैं। मतलब हम लोग सभी इस झारखंड वासी है वो दीकुओं के आगे हम लोग कुछ नहीं है। मतलब उन लोगों का बराबरी का कुछ नहीं है, वैसे ही बोला जा रहा है। हम लोग दबते चले जा रहे हैं, वो लोग हम लोग को कुचलते चले जा रहे हैं। होड़ी मरन सबिन बुटो करना, मतलब सब छोटा बड़ा सबको ही को ये मंजर से गुजरना पड़ रहा है। एंगा हयम सिया मर्सल और सिया सनागम मर्सल हुबा नहीं मर्सल हो रहा बू अडाकड़ा, जो एंगा हयम सिया मर्सल, एंगा हयम मातृभाषा हम लोग का जो सिया मर्सल जो हम लोग का समझ है, और वो सब हम लोग खोते चले जा रहे हैं, हम लोग ठुकराते चले जा रहे हैं। हम लोग का वो समझ का जो चेतना है, जो शक्ति है, वो सब हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। झारखंड को इलामे तन रियो गेबू समागे भी कोटे कोटेन तना समा बू नेल तन गैस एन लेका चिलगल अटकरवा तन ची जिसिंग झारखंड रह तो सबिन गया सुमडा। हम लोग का झारखंड को हम लोग ऐसे ही अंदर से खोखला बनाते जा रहे हैं, गुलाम बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब दबते चले जा रहे हैं उन लोगों के बोझ में, और सभी मतलब देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, मतलब ऐसी देखी चलते जा रहा है। इन लेकर के चिरगल अटकर हुआ तंची तिसिंग झारखंड दो सब, मतलब इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी गाया सब है, मतलब गे वगैरह, मतलब ऐसे ही व्यंगात्मक है, मतलब ऐसे ही बोला जा रहा है, किताब के अनुसार है। तो भाई
हम लोग गाया के प्रति, गाया के भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो ये था 13वां भाग का, खोपड़ी 13 भाग का हिंदी रूपांतरण। इसके बाद हम लोग 14 भाग की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जोहर नवमी से, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी खुशी से रहें। धन्यवाद।